धन्य है कलगीधर वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो इतनी पहले बता गए थे कब क्या होगा। जो बताया था, जो सो साखी के अंदर लिखा हुआ है, वो सच हो रहा है। एक एक बात उसकी सच होती जा रही है। अब इसमें कुछ लोग क्या होते हैं, भाई ये लिखा है युद्ध होगा, इस युद्ध से भी बुरा काम होता है। युद्ध तो एक अलग चीज है, युद्ध से भी बुरा काम हो जाता है। बताया था पाप इतना बढ़ जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। आप पाप के ऊपर बात करते हैं, आपको बताएंगे एक एक बात सच हो रही है, एक एक बात। और जो बताई थी ना खालसा राज कब आएगा, खालसा राज आ गया भाई। हम कहें आएगा नहीं, आ चुका है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, हर आपको क्लियर दिखाते हैं। सबसे ये बताइए, जो बोलते हैं ना कलयुग आएगा या ये होगा, पाप इतना बढ़ जाएगा। अगर आप लंगर लगाते, कहीं पर भी गुरु का लंगर लगता है, क्या कोई लंगर छकने से मना करता है? कभी कोई रोकता लंगर छकने से? आज तक कहीं आपने सुना हो कि वहां पे लंगर छकने से रोक दिया? पटियाला की घटना है, आज की घटना है जो चल रही है, बिल्कुल हाईलाइट में चल रही है। ज्यादा दूर की आपको बताएंगे नहीं, हाल की बताएंगे। जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा ना, हाल में क्या घट रहा है, हालिया सुनना, आप खुद कहोगे कि हाँ खालसा राज आ चुका है। पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसके बाहर वो लगा, राजेंद्र हॉस्पिटल के बाहर लंगर लगा रखा था, गुरु का लंगर। सब फ्री में छकते हैं, लोगों के पैसे बच जाएंगे। कोई बाहर से आता, कोई कहीं से आता, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई कहीं से, कोई बेंगलोर से, कर्नाटक से, कहीं से भी आता है, तो उनके 20-50 रुपये बच जाएंगे। इसलिए वहाँ पे लंगर लगाते हैं, गुरु के सिंह लंगर लगाते हैं। उस लंगर को छकने से रोकने के लिए पुलिस वाले लगा दिए। किसकी सरकार है वहाँ पे? भंडरो भट्ट की सरकार। लंगर छकने से भी रोका जा रहा है। पुलिस वाले लंगर छकने से रोक रहे हैं। अंत आ चुका बिल्कुल हर चीज का नजदीक। और ये जो पगों में सिर फंसाए बैठे थे ना, ये सामने आते जा रहे हैं। क्या बताया था? पश्चिमी देशों से खालसा राज की शुरुआत होगी, यही बताया हुआ है ना, पश्चिमी देशों से खालसा राज की शुरुआत होगी। तो अमेरिका, जिसने हरि सिंह नलवा की जो टी शर्ट का उद्घाटन किया था, जो उनकी रेड बुल है, सबसे बड़ी फुटबॉल टीम है, उन्होंने हरि सिंह नलवा के नाम से प्लेन बनाया, टी शर्ट के ऊपर फोटो लगाया। वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब को मान्यता जितना वहाँ पे मान्या जाता है ना, यहाँ पर तो कुछ एक लोगों को क्या पैसे देकर गुरु की बेअदबी भी करवा देते हैं। लेकिन वहाँ पर तो ऐसी घटना भी नहीं होती, क्योंकि कितने अंग्रेज जो अमृत छक रहे हैं और सिंह बन रहे हैं। चाहे आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, कहीं किसी भी देश में चले जाओ। उसके बाद एक बात लिखी हुई थी जिसके ऊपर डाउट जाता था सभी का, कि चाइना रशिया चढ़ावे। ऐसा ही लिखा होगा सो साखी के अंदर, सभी साथी कमेंट करके बता सकते हैं। चाइना रशिया चढ़ावे, सबको पता था चाइना के साथ तो कभी की लगी हुई थी, लेकिन रशिया हमारा परम मित्र था। रशिया हमारा परम मित्र था, ये था भाई रशिया के साथ तो कभी कुछ होगा ही नहीं, रशिया तो हमारा दोस्त है। और पुतिन भी बार बार कर रहा था, क्योंकि जैसे गोदी मीडिया दिखाती है, जो अपने आप को स्वघोषित नंबर 1 मीडिया है, अपने आप को नंबर 1 मीडिया कहती है, भाई पुतिन मोदी की तारीफ कर रहे, मोदी। वही पुतिन ने बोल दिया ना, भाई यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हो तुम, बोलिया ना उसी पुतिन ने। और संबंध भी खराब हो गए, पूरे 100% संबंध खराब हो चुके हैं, कोई 1% की भी आस उम्मीद नहीं बची हुई है। रशिया खिलाफ होएगा, चाइना पहले से खराब था, अब रशिया चाइना चढ़ क्या होंगे? जरूरी नहीं रशिया वाले हथियार लेके यहाँ के युद्ध लड़ेंगे, युद्ध से बुरा काम हो जाता है। जो जैसे अमेरिका करता है ना, और प्रतिबंध लगा देना, प्रतिबंध लगा दिया तो युद्ध से भी बुरा काम हो जाएगा। युद्ध लड़ने तुम कहाँ जाओगे? रशिया क्या, कहाँ रशिया यहाँ आएगा, इंडिया में आएगा युद्ध लड़ने के लिए? युद्ध से भी बुरा काम प्रतिबंध, जो आयात निर्यात होता है उसको बंद कर देगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा सोच के देखना, वो युद्ध से भी बुरा काम होगा। आज अंग्रेज हर चीज को मानते जा रहे हैं, अंग्रेजों की समझ में आता जा रहा है। जो हमारे यहाँ बैठे हैं, कुछ एक जो पगों में सिर फंसा कर बैठे हैं, कुछ एक जो लाल काले पीले हरे धोले बांदर बैठे हैं पंजाब के अंदर, जो मतलब आए दिन कदे वो कुछ बन जाए, कदे कुछ बन जाए, उनकी कॉमेडी खत्म नहीं होती। ये इनको आप एक साइड में कर दो और बिल्कुल आत्म मंथन करो, अपना आत्म मंथन करो सभी से। ये कोई अब ना राजनीतिक समझना इस वीडियो को, ना ये कोई ये समझना भाई किसी चीज़ की पॉपुलरिटी करी जा रही है। लेकिन जो सो साखी के अंदर लिखा हुआ वो सच हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। सिर्फ आपकी आंखों का बल रखा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अकाल पुरख हर बार अपनी लीला दिखाते, कुदरत हर बार इशारा करती है कि ये देखो ये हो रहा है। इतना बड़ा किसान आंदोलन होया था, वो अकाल पुरख की लीला के कारण होया था। कुदरत ही मेहरबान था उस आंदोलन के ऊपर, जो इतना बड़ा आंदोलन हो गया। नहीं तो करके देख लो आप, आंदोलन कभी चलेगा ही नहीं इतना बड़ा। जिस आंदोलन में पूरी दुनिया की निगाह टिक गई थी,
वो अकाल पुरख की लीला से चल रहा था वो, ठीक है, उसमें कुछ एक लोग घुस गए, वो हो गया, उसको छोड़ो, आप उसका जिक्र नहीं करते हम। दोबारा फिर अगर आंदोलन होगा ना, बगैर अकाल पुरख की आज्ञा के, बगैर अकाल पुरख की आज्ञा के नहीं होगा। आप लिख लेना इस चीज को। कोई भी आंदोलन होगा, कोई भी बड़ा आंदोलन होगा, तो अकाल पुरख की कृपा होगी ना, वो तब होगा। कोई ये मत समझ जाना कि तू बहुत बड़ा नेता है, तू कर देगा कोई आंदोलन, नहीं होता ऐसे आंदोलन, भूल जाना आप इस चीज को। और खालसा राज तो आ चुका है। जब पश्चिमी देशों में लोग खालसा सजने शुरू हो चुके हैं, और आप 96 करोड़ खालसा की बात कर रहे हो, हम करें 200 करोड़ से भी ऊपर खालसा हो चुके हैं, 200 करोड़ से ऊपर। उसमें से शुद्ध 96 करोड़ खालसा बचेगा, शुद्ध 96 करोड़ खालसा। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो पगों में सिर फंसा लेते हैं, या भाई अमृत की दात चक्का हम भी सिख बन गए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। सिख है ना, दिल से होता, मन से होता है, साफ अंतरात्मा से होता है सिख। ऐसे सिख नहीं होता कि ऐसे ही कोई सिख सज गया, ले मैं भी सिख बन गया, नहीं बना भाई सिख। गुरु का सिंह अलग ही होता है। और जो गुरु की लाडली फौज है, आप अगर उसके बारे में गलत बोल रहे हो, नियंग सेना के बारे में, तो आप कौन से सिंह हो, कौन से सिंह हो। वो गुरु की लाडली फौज है, वो सिवाय अकाल पुरख के और किसी का आदेश नहीं मानती। कभी उनके बारे में कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ घटिया सस्ती पॉपुलरिटी पाने के लिए लोग सिखों के बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं, वो गोबर खारिया जैसे। मतलब उनको चाहिए पब्लिसिटी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, कभी सिखों के खिलाफ बोल दो, कभी मुस्लिमों के खिलाफ बोल दो, कोई फिर आके हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। वो होती है घटिया पॉपुलरिटी, घटिया पब्लिसिटी स्टंट। जो कि अभी होया था, मुसलमान बनकर धमकी दी थी योगी आदित्यनाथ को, अयोध्या मंदिर में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। वो निकले कौन, निकले कौन, वो हिंदू ही निकले ना। अब उनको हिंदू कहोगे, हम तो उनको हिंदू भी नहीं मानते। जो ऐसी धमकी दे रहे थे वो कौन से हिंदू हैं जो मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहे थे। वो योगी आदित्यनाथ के साथ उनके फोटो निकले आए। मतलब सबूत आपके सामने आता, एक एक सबूत आता जा रहा है। अगर आप अपनी आंखें खुली रखो तो हर एक बात आपके सामने आ चुकी है भाई। हाँ, 96 करोड़ खालसा भी सज चुका है और खालसा राज भी आ चुका है। और जो शुद्ध और सच्चा खालसा राज है, जो महाराजा रणजीत सिंह वाला राज है, वो यहाँ पे आएगा। मेन जो केंद्र बिंदु होगा ना, वो होगा पंजाब, संयुक्त पंजाब, महापंजाब। और आप कहते हो लहंदा पंजाब या चढ़दा पंजाब लगा लो अपना, वो भी एक होगा, एक होगा। वापिस वही राजधानी होगी, सब कुछ होगा। बस दिक्कत है लोगों को आंखें से पर्दा जो लगा हुआ ना, पर्दा लगा हुआ है। अभी भी बहुत से लोग हैं, आपको बता देते हैं, जैसे आपके अकाली दल ही है, ये फिर बीजेपी से गठबंधन कर लेगा, फिर गठबंधन करके ये फिर कोई गड़बड़ करेंगे पंजाब के अंदर। थोड़ा आंखें खोल कर रखना भाई, ये गठबंधन करेंगे, गारंटी इस बात की, गठबंधन करेंगे ये। कांग्रेस से तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने भाई दरबार साहिब के ऊपर अटैक करवाया था, इसलिए नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे ये लोग जो कुर्सी के भूखे होते हैं ना, ये आपका कभी भला नहीं करेंगे। कुर्सी का भूखा आदमी कभी आपका भला नहीं करेगा। जिसको कुर्सी की भूख होती है वो भला नहीं करेगा। वो खालसा भी नहीं है, जो कुर्सी का भूखा वो खालसा भी नहीं है। शुद्ध और सच्चा खालसा कभी ये नहीं मानता। अगर चाहते दशमेश पिता कलगीधर वाले महाराज पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन ना, कभी नहीं किया उन्होंने। कभी इस चीज़ की भूख उन्होंने रखी ही नहीं, कभी नहीं रखी। वो इतने शुद्ध आत्मा के थे कि उनको उनको ये भी पता था कि ये जो गांव की आटे की गांव बना के झूठी कसम खा रहे हैं, धोखा देंगे, पता था उनको। लेकिन फिर भी देख लो, उन्होंने उन पर भरोसा किया, मौका दिया उन्होंने, बार 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 मौका दिया। लेकिन कुछ लोग है ना, सुधरते नहीं। और खालसा राज आ चुका है भाई, ये बात हम करें, 100% खालसा राज आ चुका है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। और टीम दीपक फौजी के ऊपर जो वीडियो डाला हुआ है वो आप देख लेना। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।